अभी हमारी उपस्थिति जंक्शन पे है, पटना जंक्शन पे। आज देश के लिए इसी पटना जंक्शन पे हर मीडिया वाले आते हैं, कोई जाति धर्म की मुद्दों की बात करते हैं तो कोई राजनीति की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही शिक्षा की बात होती है भीड़ खत्म हो जाती है और सब कोई वही आस लगाए रखते हैं कि कहाँ हिंदू मुस्लिम हो रही है, कहाँ दारू कैबरे की बात। बस इसी बातों से हटके हम ये वो युवा जो अकेले ही एक बैनर लेके पूरे स्टेशन पे घूम रहा है, आखिर किस उद्देश्य से यहाँ घूम रहा है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम दीपक गुप्ता है और हम कैमूर से मोहनिया गांव है मेरा, और वहां से चलकर हम पटना आए हैं। अच्छा। और ऑल इंडिया अभिभावक संघ, छात्र अभिभावक संघ के सौजन्य से हम पद यात्रा पर निकले हुए हैं। और इस पद यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है कि जो वंचित है, शोषित हैं, पीड़ित हैं, जहाँ तक कलम और किताब नहीं पहुँच पाई है वहाँ तक कलम और किताब को पहुँचाया जाए और सबको एक समान शिक्षा दी जाए, ताकि सबको एक समान मौका मिले और आगे जाने का मौका मिले। कैमूर से आप पैदल आ गए? हाँ, कैमूर से हम पैदल आए हैं। वाकिफ है, तारीफ है भाई, वहाँ से पैदल आना तो ये काफ़ी बड़ा बेड़ा आपने उठाया है। क्या लग रहा है ये पूरा कर पाएंगे? आप विश्वास है इस बात को? देखिए, युवाओं शक्ति के आगे कोई शक्ति नहीं काम करती है, और जब युवा जो सोच लेता है, जो ब्रह्मांड नहीं सोच कर पाता है, वो युवा शक्ति कर पाता है। तो हम उन युवा शक्ति के साथ, हम जोश के साथ, उनके जज्बात के साथ, हम अकेले नहीं है, मेरे साथ उन तमाम अभिभावक का साथ है जो शिक्षा के प्रति उनका एकदम बेहतरीन सोच है, जो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं और मजबूर हैं, लेकिन क्या करेंगे कि प्राइवेट स्कूल वाले उनका शोषण कर रहे हैं और मजबूर है। हमारे स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी का हालात इतनी ख़राब है कि वो या तो घर के हैं ना घाट के हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और अपना सारा पैसा, जितना पैसा कमाते हैं और शिक्षा पे सारा खर्च कर देते हैं और काफ़ी परेशान है अभिभावक। और इसी उनका एकमात्र उद्देश्य है कि अपने बच्चों को किस प्रकार से बेहतर शिक्षा दें सरकारी स्कूल में देखते हुए। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, जितना आप बोलते हैं, जिनका जो गैर वाकिफ मुद्दे होते हैं उस पे लोग भीड़ ज़्यादा लगाते हैं। जैसे हम कह दें कि यहाँ कैबरे डांस हो रहा है तो लोग भीड़ लगा देंगे, दारू के नाम ले लें तो लोग भीड़ एक एक तर्क देने लगेंगे, लेकिन शिक्षा की बात करते ही लोग इतर बितर हो जाते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में लगता है कि ये आप सही प्रयास, सही दिशा में जा रहे हैं। आप सुने होंगे कि चिड़िया चुग गई खेत, ये वही लोग हैं जो शिक्षा का असली क्या है, ताकत क्या है, शिक्षा के बल पे वो क्या क्या कर सकते हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। उनको अभी हमको लग रहा है कि इसीलिए मेरा उद्देश्य यही है कि उनको हम जागरूक करें। आप अपने समाज में देख सकते हैं, बगल में भीड़ है, हिंदू मुसलमान के नाम पे लोग लड़ रहे हैं और कलम और किताब की बात करने पे लोग उनको कुछ इंटरेस्ट ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ मसाला नहीं है, लड़ने लायक नहीं है, अब मज़ा नहीं आ रहा है सुनने में। लेकिन उन्हीं के अभिभावक जो हैं, जो उनके छात्र सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, ये वही अभिभावक हैं। ये हमारी विडम्बना है और हमारे राज्य का कड़वा सत्य है, जहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पे है, फिर भी कोई अगर कहीं से एक हीरो आ जाए तो वो ऐसे भीड़ पे चढ़ के अपने जान देने को आतुर हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम धर्म की बात आ जाए तो कारवां लग जाती है, लेकिन जैसे ही राजनीति की बात कर लेते हैं, जिसमें माता पिता की आस छिपी रहती है, बच्चा जब पढ़ता है तो उसके सिर्फ उसका ही कैरियर नहीं बल्कि माता पिता की आस भी उसमें छुपी होती है। उस आस को दरकिनार कर हम किन मुद्दों पर भीड़ लगाते हैं। कोई हीरो आता है तब गांधी मैदान भर दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है तो भीड़ इकट्ठे होते हैं, जाति धर्म की बात होती है तो लोग कारवा लग। कब तक ऐसे रहोगे भैया, कब तक अपने और फिर दोष दोगे कि सरकार ऐसे नहीं की। और सरकार तो चाहती ही है, कौन सरकार चाहेगी कि आप पढ़ लिख जाओ, आप सिर्फ उनके पीछे झंडा लेके चलो, उनके जिताते रहो, मत उपयोग। अरे शिक्षा कर लो, जागृत हो जाओगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, क्योंकि इस कामयाबी में न सिर्फ तुम्हारी कामयाबी बल्कि तुम्हारे माँ बाप की कामयाबी भी छुपी हुई है, जो ये आस लगाए हुए हैं कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा होगा, पढ़ लिख जाएगा तो हमारे सुख के दिन आ जाएंगे। सुख के दिन आए ना आए, एक उनके आस को तो तवज्जो दे दो, उनकी भूमिका में अपनी भूमिका को निभा दो, नहीं तो ऐसे ही भटकते रहोगे और उनकी आस भी तोड़ दोगे। बुढ़ापे की सहारा न बन सके, लेकिन बुढ़ापे में एक आस जरूर जगा देना कि हम आने वाले दिन में माँ तुम्हारे लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। अगर इन भावनाओं को लेके अगर युवा जागृत नहीं होंगे तो याद रखना, वो माँ बाप जो तुम्हें पीछे लगे हैं, तुम अपने कैरियर के साथ अपने माँ बाप के आस लेके ढो रहे हो, उस आस को धराशायी कर दोगे तो शायद
तुम जिसे मानते होगे वो भी एक बार सोचेगा कि हमने किसे भेजा था। तुम्हें सोचना होगा, समझना होगा, अपने लिए साथ साथ उन माँ बाप के आस के लिए तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। सोच समझ के अपना निर्णय लो, शिक्षा की ओर भागो भैया, कलम की ओर भागो, क्योंकि यही एक ताकत है जो तुम्हें भी बदलेगा, देश भी बदलेगा, और देश तरक्की होगा तो तुम्हें भी अनुभूति होगा कि हाँ, हम इस देश में जी रहे हैं जिस देश में युवा शक्ति मानी जाती है, लेकिन वो युवा शक्ति कहाँ धराशायी है। फिर पुनः यही करेंगे। आज हम दारू की बात कर दें, नाच की बात कर दें, जाति धर्म की बात कर देंगे, तर्क पे तर्क देने लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन जैसी शिक्षा की बात कर देंगे जिसमें हमारा भविष्य छिपा हुआ है, लोग अपने कारवां को, अपने दूसरी रुख को मोड़ लेंगे। पुनः हम लोगों से निवेदन करेंगे, शिक्षा की ओर भागिए भैया, हम नहीं तो अपने बेटे को पढ़ाइए, आने वाले पीढ़ियों को मजबूत करिए, क्योंकि वो पीढ़ियाँ ही आगे वाले पीढ़ियों को बढ़ाएगी। इन सब बातों से हटते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करिए, जहाँ भी स्कूल है वहाँ दौड़ा करिए, बेटा पे ध्यान दीजिए कि हमारा बेटा कैसे उन्नति की राह पकड़े। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।